लोग चलो मॉडल सेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। संख्या क्या दिया है 140, इसको क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना। ये जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का है सॉल्यूशन। 140 है अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य गुणनफल करने का मतलब इसको किस में करना है, अभाज्य संख्या के रूप में। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो अपने से और एक से भाग जाता है ना। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 से देखेंगे। 2 से 2 सते 14, ठीक है 0, फिर जाएगा 2 से, है 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर जाएगा 5 से, 5 सते 35। तो हम लोग इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। इसको ऐसे में लिखा जा सकता है 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो हमारा आंसर होगा 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। दूसरा बोलता है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। देखो क्या है संख्या 6q + 5। एक चीज समझो, 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है। सम संख्या के साथ कोई भी संख्या गुना करेंगे तो क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन +5 जो है क्या है, विषम संख्या है ना। तो 6 के साथ अगर q के जगह में हम लोग मान लेते हैं कि 1 लेते हैं, तो 6 गुना 1 + 5, तो 6 का क्या हो जाएगा 6 और प्लस क्या 5, कितना हो जा रहा है 11 हो रहा है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, विषम हो जा रहा है। मतलब q के जगह में कोई भी संख्या रखेंगे और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, है ना। तो 6q + 5 क्या हो जाएगा, किस प्रकार का हो जाएगा, विषम प्रकार का। अगर इसी जगह में 6q + 0, 6q + 2 या 6q + 4 इस टाइप का पूछ रहे हैं, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सम संख्या ऐड कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का हो जाता है, सम के प्रकार का हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 6q + 5 है, तो 5 अगर हम किसी सम संख्या में अगर हम लोग विषम संख्या ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, विषम। इसलिए 6q + 5 किस रूप का होगा, विषम के रूप का होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है ना। प्रश्न क्रमांक जो 3 है वो बोलता है कि 5 + 2√3। यहाँ पर देखो एक चीज है कि यहाँ पर 5 तो क्या है, एक हमारा पूर्णांक है, 2 भी क्या है, संख्या है, लेकिन यहाँ √3 जो है, ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या के में अपरिमेय संख्या अगर हम गुना करें, जोड़ें या भाग दें तो क्या हो जाता है, अपरिमेय। तो 5 + 2√3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा संख्या रहता तो हम उसके बारे में सोचते, लेकिन यहाँ √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और किसी भी संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या को गुना किया जाए तो संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय, है ना। इसमें बहुत सारे रूल है, ठीक है। इतना दूर में किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको उतार सकते हो। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, है ना। a = bq - r, a = bq + r, a = b/q - r, a = b/q + r। हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a = bq + r, जहां पर r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जहां शेष हमेशा भाजक से छोटा या तो 0 या 0 से बराबर, है ना। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा
छोटा होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, है ना। फर्स्ट वाला जो दिया है वो क्या दिया है, शून्यकों का योग, और दूसरा वाला क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। उसका मान कितना दिया हुआ है, 3, है ना। क्या दिया हुआ है, 3। और शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है -2। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद जो होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम लोग के अचर डाल सकते हैं, पर डाले ना डाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3। अब उसके साथ क्या है, x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -2। तो इसको हम हल करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस माइनस -2। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो था हमारा क्या था, x² माइनस 3x माइनस 1 है। दूसरा ऑप्शन है हमारा x² माइनस x माइनस 2 है, प्लस है। तीसरा में है x² माइनस 3x माइनस 2, और चौथा ऑप्शन हमारा था x² प्लस x माइनस 2। तो हम बोलेंगे x² माइनस 3x माइनस 2। कॉपी कर लीजिए इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। क्या बोला है, px के लिए, है ना। y बराबर क्या है, px, ब्रैकेट में जो भी रहेगा जैसे px है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है या तो छुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि x अक्ष को कितनी बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3, है ना। तो शून्यकों की संख्या बराबर 3, है ना। इसमें एक केस और आता है ना, x बराबर py। अगर ऐसा रहे x बराबर py, ये जैक में नहीं पूछता है, x बराबर अगर py रहे तो यहाँ पर देखेंगे कि y अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है। लेकिन हमसे पूछा है px के शून्यकों की संख्या, इसका px का, तो हम केवल देखेंगे कि x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है, y अक्ष से हमको कोई लेना देना नहीं। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या होता है, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। इसका पूछा है 4u² प्लस 8u, है ना। 4u² प्लस 8u के शून्यक क्या क्या होंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है -1/2, तीसरा ऑप्शन दिया है -2, और चौथा ऑप्शन दिया है a और c दोनों। ठीक है, हम लोग देखते हैं 4u² प्लस 8u के शून्य क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4u है, यहाँ क्या बच रहा है u, यहाँ क्या बच रहा है 2, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। एक बार 4u इज इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पर u इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4, 0/एनी नंबर क्या होता है 0। तो एक शून्य का आ गया हमारा u का मान 0, और एक हो जा रहा है u इज इक्वल टू प्लस 2 बराबर उधर जाएगा तो माइनस, एक आ जा रहा है u इज इक्वल टू -2। तो 0 भी है
-2 भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन 4 ए और सी दोनों। इसके दो शून्य होंगे, एक 0 और एक -2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि रैखिक समीकरण योग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनें। देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर बराबर ना हो, है ना, पहला कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ऐसा में इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होगा। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अद्वितीय हल करने का मतलब एक हल, है ना, इसका क्या होगा, एक हल होगा। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, है ना, इस टाइप से एक रेखा को दूसरी रेखा को एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और एक क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, ये क्या होता है, संगत होता है। दूसरा हमारा कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 का। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा किसका, c1 बटे c2 का। इसका कैसे रेखाएं होंगी, ये समांतर समांतर रेखा। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। रेखाएं समांतर होंगी, दिखेगा इस टाइप से, है ना, एक दूसरे के समांतर। ये जो होता है हमारा क्या होता है, असंगत होता है। संगत उसको बोलते हैं जिसका मान निकलता है ना, और असंगत उसको बोलते हैं जिसका मान नहीं निकलता है। अब यहाँ पर देखिए, एक रेखा है दूसरे रेखा को काट रही है, क्या नहीं काट रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो तीसरा कंडीशन जो है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ पर, तीसरा में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, है ना, अपरिमित रूप से अनेक है इसके। अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कैसा रेखा होगा, तो संपाती। संपाती करने का मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा होगा, है ना, एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, एक के ऊपर ही दूसरा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर एक जगह पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं संगत, क्योंकि इसका मान क्या हो रहा है, निकल रहा है। x तथा y का मान जिसमें निकलता है उसको क्या बोलते हैं, संगत। और जिसमें x तथा y का मान नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनेक हल होंगे, क्योंकि क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या है, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0। ये द्वारा निरूपित रेखाएं हैं।
पूछा है कि दो समीकरण दिया है, इसके द्वारा जो रेखाएं बनेगी वो कैसे बनेगी। पहला है समपाती, पहला क्या दिया है समपाती, दूसरा में दिया है समांतर, तीसरा है प्रतिच्छेद, चौथा में दिया है लंबवत। देखिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ a1 का मान क्या है बताइए। a1 बराबर 6, b1 बराबर -2, c1 बराबर कितना है 9 है। पहला वाला x का जो होता है उसको a1 बोलते हैं, पहला समीकरण का। दूसरा y का को क्या बोलते हैं b1, और इसको अचर पद क्या बोलते हैं c1। इसी तरह से दूसरे समीकरण का x के को क्या बोलेंगे a2 बराबर कितना हो जाएगा 3। y वाला कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, इसका जो क्या हो जाएगा b2 क्या हो जाएगा -1, और c2 क्या हो जाएगा 12, है ना। हम यहाँ पर देखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है या नहीं। 6 बटे क्या हो जा रहा है 3, यहाँ हो जा रहा है -2 बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का 3, 3 गुना 6, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो गया। अब तुलना करेंगे किसके साथ, c1 के साथ, c1 बटे c2। यहाँ देखेंगे तो 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका, c1 बटे c2 का। इसलिए हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समानांतर, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, ये किसका है, समांतर रेखाओं के पुल को दिखाता है। समीकरण युग x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। कौन सा समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2। इसके हल को निकालना है, इसके क्या क्या हल होंगे, x के क्या मान होंगे और y के क्या मान होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, विलोपन विधि से। दोनों का क्या है बराबर है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। x और x क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस वाले प्लस वाला क्या हो जाएगा कैंसर। अच्छा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 2, गुना में उधर जाएगा तो 2, 2 चौके 8, x बराबर कितना आया 4। अब x का मान को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, ये क्या है सेकंड है, तो हम लोग रखते हैं सेकंड में। तो x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, तो x का मान कितना आया है 4, 4 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 प्लस वाला उधर जाएगा किसमें माइनस में, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2, 2 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसर, वाई बराबर कितना हो गया 2। तो हमारा मान क्या आएगा, x बराबर 4 और y बराबर 2। हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर चौथा में दिया हुआ है क्या 4,2, पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4,2, x का मान 4 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 2।